वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ROARO रे एग्ज़ाम के बारे में कि लास्ट 20 डेज में कैसे होगा भाई, क्या करें कि 20 दिन में एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो यहाँ पर सबसे सीधी सी बात ये समझिएगा साथियों कि आप पिछले 90 दिनों से या पिछले 4-5 महीनों से यही देख रहे हैं कि लास्ट 5 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, लास्ट 90 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होगी। 60 डेज पर आए, 50 पर आए, 40 पर आए, अभी 20 पर चल रहे हैं। अगर अभी भी आप ध्यान नहीं देंगे ना तो ये चीज़ बदल जाएगी। आप फिर लास्ट 15 डेज पर आएंगे, 10 डेज पर आएंगे, 5 डे पर आएंगे। हाँ, एग्ज़ाम के दिन ये भी देख लेना कि लास्ट 1 घंटे में एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। भाई ये सब कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी जादू, कोई भी मैजिक नहीं होने वाला है, कोई भी ऐसा ड्रिंक नहीं है जिसे पीते ही आपको पूरा सिलेबस रट जाएगा, है ना। तो सच्चाई क्या है, इस चीज़ को समझिए आगे। देखिए सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि लास्ट 2 ईयर से ना पढ़ाई चल रही है। ROARO का फॉर्म आपने 2022 में भरा था, है ना, UPP के साथ भरा गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होता है, फिर एग्ज़ाम डेट आती है, चीज़ें चेंज होती है। लगभग 2023-22 के आसपास से आपकी तैयारी चल रही है, अभी 2025 चल रहा है। अब 2 साल से पढ़ाई चल रही, 2 साल में तो आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाया। अब लास्ट 20 दिन में आप बात कर रहे हैं कि 20 दिन में क्या होगा। तो देखिए 20 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला, ये चीज़ मान लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डिमोटिवेशन और रियलिटी में समझिए। भाई अब ऐसे समझिए ना कि ये सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, ऐसा नहीं कि किसी ऐसे बोर्ड एग्जाम का है कि 20 दिन में आप रट लीजिए और चीज़ें हो जाए। हाँ, 20 दिन में मेहनत करके चीज़ों को सुधारा जा सकता है, लेकिन उसके लिए चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास खाली एक बुक है 100 पेज की, चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, 5-5, 6-6 पेज रोज पढ़ेंगे और रट लेंगे 20 दिनों में। भाई सिलेबस एकदम ऐसा पूरा समुद्र है, उस समुद्र में अगर आपको डुबकी लगाना है तो आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अब अगर आप 2 साल में ये चीज़ नहीं कर पाए तो फिर यहाँ पर तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनको इम्प्रूव की जा सकती, रियलिटी यही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है डिमोटिवेशन, मतलब मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, आपको मतलब नीचा दिखा रहा हूँ, आपके हौसले को मार रहा हूँ, हतोत्साहित कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूल रूप से वास्तविकता यही है कि 20 दिन में इसके सिलेबस को कवर नहीं किया जा सकता। हाँ, जिन लोगों ने सिलेबस कवर किया हुआ है उनको वो थोड़ी सी धार लगा सकते हैं, इसमें शार्पनेस ला सकते हैं ताकि अच्छे से प्रदर्शन कर पाएँ। तो अभी आप 20 दिन के जादू के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो जो आगे चीज़ें बताई जाती है उसको कीजिए, और तैयारी बढ़िया नहीं है तो फिर भाई आप दूसरे एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए। ये ऐसा नहीं कि आप तुक्का बैठा देंगे और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। भाई मतलब कोई एकाक लाख में एकाक ही ऐसा होगा जिसका तुक्के से फिट हो जाएगा। ठीक है, आप प्री फिट कर लेंगे, फिर मेंस नहीं हो पाएगा। इसके लिए देखिए क्या करना है, जिन लोगों की तैयारी बढ़िया, अब वो सेल्फ एनालिसिस करें। सेल्फ एनालिसिस मतलब खुद का विश्लेषण करें कि कहाँ पर कमी आ रही है। जैसे मान के चलिए ना, इसमें अगर आप देखेंगे हिंदी से 60 क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है, तो हिंदी में कम से कम आपको ये टारगेट रखना है कि 60 में 55 तक हम पहुँच जाएँ। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर कहीं से छूट रहा है, जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, कोई टॉपिक कमज़ोर पड़ रहा है तो उसमें मेहनत कीजिए। जैसे हिस्ट्री की बात करें, मैं 25 मान के चल रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जैसे करंट अफेयर से मैं 30 मान के चल रहा हूँ, है ना। साइंस से मैं लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ। जियोग्राफी से 20 के आसपास है। ऐसे मतलब जो GS वाले पोर्सन इसमें 140 क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे देखिए, ये हिस्ट्री हो गया, है ना। यहाँ पे करंट अफेयर्स है, ये पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी से और ही ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद UPG के मिसलेनियस, तो आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर भी सबका विश्लेषण कीजिए। जैसे मान के चलिए हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन है तो कम से कम आपको स्कोर करना है कि 20 के आसपास सही हो जाए। अगर करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन है तो आपको टारगेट करना है कि 30 में से कम 25-26 ऐसे क्वेश्चन आपके सही हो जाए। अगर अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं सही हो रहे ना, तो करंट अफेयर जैसे एक सब्जेक्ट है, इस एक सब्जेक्ट को सुधारा जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त टाइम है। इसके लिए पता है कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लास्ट 20 दिन अगर आप उसमें जितना डेटा दिया गया उसे रटने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 55 मिला था तो अब बाकी 85 यहाँ पर स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को ही देखेंगे ना, 20, 20, 25 और 30, तो ये लगभग आपका कितना पहुंच गया, लगभग 95 पहुंच गया। इसी में से आप 85 स्कोर कर लीजिए। बाकी और सब्जेक्ट छूट ही रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अब सेल्फ एनालिसिस में मतलब ये सब चीज़ आपको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए आपको मॉक देना है। मॉक कहाँ से देना है आगे आपको ये भी बता रहे हैं। और मॉक में आपका लक्ष्य होना चाहिए 140 प्लस। 140 प्लस निकाल लाने की वही पुरानी वाली स्ट्रेटेजी, 85 प्लस 55।
इसमें क्या है 85 का मतलब जो 140 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीएस में, उसमें आपको 85 का टारगेट रखना है, और हिंदी के जो 60 क्वेश्चन रहेंगे उसमें 55 का टारगेट रखना है। ऐसा किया जा सकता है, लोग करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस टेस्ट को लगा सकते हैं। अंतिम में आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसमें 999 रुपये में आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात 30 टेस्ट की नहीं है। देखिए, एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन रहेंगे, तो 30 टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो आपको 6000 क्वेश्चन मिलेंगे, और 6000 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। 6000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन, यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कट ऑफ प्राप्त करने के बराबर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी सीरीज से मिल जाए। तो इसलिए आपको ये 6000 क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए। अगर आप इसके अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। और भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि अब ये एग्ज़ाम मेरे बस का नहीं रहा, मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जीरो है, तब आप समझिए ना गलती आपसे कहाँ हुई है, कहाँ पर गलती हुई है कि जब तैयारी करना था तो आप टाइम पास कर रहे थे, अभी मतलब जब समय आ गया तो आप परेशान हैं। तो ये एग्ज़ाम अगर आपका छूट रहा है, आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है भाई। 12 अक्टूबर ना बहुत दिन नहीं है, 12 अक्टूबर को पीसीएस का प्री होना है 2025 वाला, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी से आप देखेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय, पूरा जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। अगर आप देखेंगे ना तो जुलाई में देखिए लगभग आज 3 तारीख है, तो आप मान के चलिए 28 दिन यहाँ पर है, 30 दिन यहाँ पर है, 31 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, तो मैं 10 ही मान रहा हूँ, ठीक। ये अगर आप मोटा मोटा मिला के देखेंगे 70 और लगभग 100 दिन के आसपास का समय है, तो 100 दिन अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस उसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैच को परचेस करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी क्वेरीज है, जैसी भी जानकारी चाहिए, नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।